मेरे एक्सपीरियंस में संदीप वो हैं जो इश्यूज़ को हेड ऑन लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि कोई भी इशू रहेगा वो उसको पर्सनली मॉनिटर करेंगे, उसको पूरा समझेंगे और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। मतलब उनसे आप एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे बहुत सारे जो नए लीडर्स हैं वो एकदम जंप करते हैं कंक्लूजन पे। संदीप सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ही इज़ मोर मैच्योर देन हिज एज। जैसे कहते हैं ना, बहुत धैर्य के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। उनकी सबसे बढ़िया चीज़ ये रही है कि ही इज़ एक्सट्रीमली एक्सेसिबल। मतलब उन्होंने हमेशा अपनी एक्सेसिबिलिटी दिखाई है कि अगर कोई भी आदमी पब्लिक का है जिसको इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो महापालिका में टेकअप करने हैं या स्टेट पे टेकअप करने हैं, तो ही इज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट। ही इज़ अ लीडर ऑफ द मासेस। जहाँ पे भी जाते हैं जनता उनके पीछे पीछे जाती है, साथ आती है, और वो जनता के आगे चल के नहीं, उनको साथ चल के लेना पसंद करते हैं। दैट इज़ हिज लीडरशिप स्टाइल। The idea is basically to cater to what the industry wants, cater to what people want. आप अपना व्यू इम्पोज करेंगे तो आप लीडर नहीं है। कम से कम ये चीज़ मानने वाली है कि ये लोग सुनते हैं, ये लोग जनता की बात सुनते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्पोज देयर व्यू। दैट इज़ अनदर ऑफ द वेरी ग्रेट हाईलाइट्स ऑफ संदीप एंड नाइक साहब। फर्स्ट होना ज़रूरी नहीं है, करेक्ट होना ज़रूरी है। एंड आई थिंक संदीप से वो लोगों को सीखना चाहिए। वो ही हैज़ दैट नैक। Globally, August 4th is a date when global leaders drop in wishes to former US President Barack Obama. But in Navi Mumbai, the day marks the birthday of now a political icon, Sandeep Naik. It's a day to recall and acknowledge the role Sandeep Naik plays in not just the daily progress and development impacting daily lives of citizens, but also in bigger challenges like a pandemic. Eminent social activist Rohit Malhotra, whose role in taking up issues often brought him to meet and interact with Sandeep Naik over public issues, says Sandeep Naik's leadership surpasses his age. Rohit Malhotra says that in his interactions with Sandeep Naik, he has seen that Naik does not jump to conclusions unless he completely understands a public issue. मेरे एक्सपीरियंस में संदीप वो हैं जो
इश्यूज़ को हेड ऑन लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि कोई भी इशू रहेगा वो उसको पर्सनली मॉनिटर करेंगे, उसको पूरा समझेंगे और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। मतलब उनसे आप एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे बहुत सारे जो नए लीडर्स हैं वो एकदम जंप करते हैं कंक्लूजन पे। संदीप सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ही इज़ मोर मैच्योर देन हिज एज। जैसे कहते हैं ना, बहुत धैर्य के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज पर्सन। वो आराम से सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब आदमी को मुद्दा पूरी तरह समझ आता है और वो रिएक्ट करता है तो वो उसका करेक्ट आउटकम निकलता है। आप आधी बात सुने और आप उस पर रिएक्ट कर दें तो उससे फिर कई बार क्या होता है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। सो आई थिंक इनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड कंपोज वाली लीडरशिप स्टाइल है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Unlike politicians his age or even others, Sandeep Naik does not believe in being in a rat race for gaining prominence, says Rohit Malhotra. He adds that for Sandeep Naik, being correct about resolving an issue is more important than coming first. फर्स्ट होना ज़रूरी नहीं है, करेक्ट होना ज़रूरी है, एंड आई थिंक संदीप से वो लोगों को सीखना चाहिए। वो ही हैज़ दैट नैक। For those who have been living in Navi Mumbai for decades, it is a known fact that Airoli was once called its crime capital. This changed when Sandeep Naik was elected the constituency's first MLA in 2009. In 10 years of his MLA tenure, he has transformed Airoli into an elite destination. You know, Sandeep has been a public figure. He has been a leader for a very very long time in Navi Mumbai. उन्होंने Airoli से लेकर जब वहाँ के एमएलए थे वहाँ का पूरा कायाकल्प किया है। इन्वायरमेंट मैटर्स के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ टेकअप किए हैं वो, और नाइक साहब ने, गणेश नाइक साहब ने पालिका में रेगुलरली जाके जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो टेकअप किए हैं। No matter what hour of the day, Sandeep Naik is always available directly to people. Appreciating this quality, Rohit Malhotra, who is also an environmentalist, says that he has seen in Sandeep Naik an environment champion. Actually, उनकी सबसे बढ़िया चीज़ ये रही है कि he is extremely accessible। मतलब उन्होंने हमेशा अपनी accessibility दिखाई है कि अगर कोई भी आदमी पब्लिक का है जिसको इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो महापालिका में टेकअप करने हैं या स्टेट पे टेकअप करने हैं, तो he has never shied away from that. So he will always be known for championing the cause of environment. Recalling the BJP protest in Navi Mumbai against the cutting of 400 trees for a bridge at Kopri, Rohit Malhotra says that people got to see Sandeep Naik's organizational skills in that massive protest rally. Despite single-handedly leading in organizing the rally, Sandeep Naik did not take center stage during the rally. अभी जब ये 400 झाड़ काटने की बात आई थी तो ये खुद उतरे नाइक साहब के साथ में, सब लीडर्स के साथ में, इन्होंने लीडरशिप लिया और उसमें भी इनकी देखने वाली बात ये है कि ही इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल मैन। पूरा ऑर्गेनाइज करा उन्होंने ये नहीं होड़ मचाई कि उनको भी स्टेज पे जाना है। इसको कहते हैं ना, मतलब भरा हुआ पेड़, लदा हुआ पेड़, कि जिसको ये प्रूव किसी को नहीं करना है कि वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो वो अच्छे से एंड ही ऑर्गेनाइज द होल इवेंट। सो जब नाइक साहब उसको फ्रंट एंड कर रहे थे, बैक एंड करने वाले संदीप हैं, तो संदीप डज अ वेरी वेरी गुड जॉब, चाहे आगे करना हो चाहे पीछे करना हो, एंड ही नोज हाउ टू कैरी दिस थ्रू। He said in comparison, the same day, former Minister Jitendra Awadh's rally was a failure. उस दिन हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता का पार्टी का पूरा प्रोग्राम एक तरीके से बोला जाए तो संदीप ने ऑर्गेनाइज़ किया। वो संदीप पूरे उसके ऑर्गेनाइज़र थे। उन्होंने सिंगल हैंडेडली बाकी सब लोगों के साथ मिलके उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। लोग आए। अभी अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस की बात करें तो आप इससे रियलाइज़ करेंगे कि उसी दिन जिस दिन ये इवेंट था, उसी दिन एक बड़े नेता हैं एनसीपी के, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ किया था, एंड उनका कितना बड़ा फ्लॉप शो हुआ वो हमको मालूम है।
सो आप अगर कंपेयर करें कि अभी तो वो सिटिंग एमएलए भी नहीं है, उसके बावजूद वो कुछ जो बड़े नेता थे वो तो मंत्री थे, तो उसके बावजूद भी उन नवी मुंबई में किस तरीके से दोनों का अलग अलग रिसेप्शन हुआ, बिकॉज क्या है, जनता जानती है कौन उनका लीडर है. Another known fact about Sandeep Naik is that all his party men and citizens who have worked with him unanimously agree that he does not believe in walking ahead of people but with people. He is a leader of the masses. जहाँ पे भी जाते हैं जनता उनके पीछे पीछे जाती है, साथ आती है, और वो जनता के आगे चल के नहीं, उनको साथ चल के लेना पसंद करते हैं. दैट इज़ हिज लीडरशिप स्टाइल. Ganesh Naik led Naik family members into politics are grounded to real issues, as they are not leaders who impose themselves on others but hear people out first. प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम रिलेटिवली वेल टू डू फैमिलीज, तो उनको टेक्नोलॉजिकल बैकअप वगैरह मिलना रिलेटिवली ईजी था. अभी यही जो बच्चे NMMC के स्कूल में आते हैं, ये लोग नॉर्मली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं. तो ये लोगों के लिए कैसे इनेबल किया जाए, हाउ डू यू मेक इट श्योर कि बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन उनकी हैम्पर ना हो, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया. इनफैक्ट जो CBSE मीडियम के जो स्कूल्स आए हैं नवी मुंबई में, उसका भी क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है, बिकॉज इन्होंने यानी बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप है. बिकॉज अगर डिमांड मार्केट की इंग्लिश एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, और आप वही जो घिसा पिटा प्रोसेस चल रहा है, the idea is basically to cater to what the industry wants, cater to what people want. आप अपना व्यू इम्पोज करेंगे तो आप लीडर नहीं है. कम से कम ये चीज़ मानने वाली है कि ये लोग सुनते हैं, ये लोग जनता की बात सुनते हैं, instead of trying to impose their view. That is another of the very great highlights of Sandeep and Naik Saab. Navi Mumbai is now witnessing the phase like father, like son, as Sandeep Naik plays the exemplary role of a strategist at the back end in upholding the city and addressing its various pressing issues, extending from discussions to deliberations to rational solutions. Bureau Report, The Metro.